इंटरेस्टिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा टॉयलेट देखा है जिसमें आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर वो वॉशिंग मशीन जो पानी के बगैर कपड़ों को साफ करती है? अगर नहीं तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको जापान में मौजूद वो चीजें और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाएंगे जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। होम ड्राई क्लीनर मशीन। आमतौर पर हमें कपड़ों को धोने के लिए पानी की जरूरत होती है। कपड़े धोने के बाद हम कपड़ों को सुखाने के लिए धूप पर डालते हैं, मगर इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा साफ पानी ज़ाय हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जापानियों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। इस मशीन में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कपड़ों को साफ करने और बैक्टीरिया को मारने के काम आते हैं। इस तरह बगैर पानी का इस्तेमाल किए कपड़े साफ और जर्म्स फ्री हो जाते हैं। इसमें ज्यादातर वो कपड़े डाले जाते हैं जिन्हें हम पानी से साफ नहीं कर सकते। इस तरह ये मशीन एक ड्राई क्लीनर की तरह काम करती है। हाई टेक टॉयलेट। दोस्तों, अगर आप भी कभी जापान जाएं तो एक बार वहां के टॉयलेट को जरूर यूज करना, क्योंकि ऐसा हाई टेक टॉयलेट आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इस टॉयलेट में आप क्लीनिंग फैसिलिटी के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकर जैसी फैसिलिटीज से भी मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फ्लश टैंक इसको बाकी टॉयलेट से यूनिक बनाता है। जहाँ एक नॉर्मल टॉयलेट के फ्लश टैंक में 6 से 7 लीटर फ्रेश वाटर होता है जो फ्लश करने के काम आता है, वहीं पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए इस हाईटेक टॉयलेट के ऊपर एक सिंक को बनाया गया है और इस सिंक को फ्लश टैंक से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हमारा इस्तेमाल शुदा पानी फ्लश टैंक में स्टोर हो जाता है और टॉयलेट को फ्लश करने के लिए दोबारा काम आता है। ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग। जापान में तकरीबन 8 करोड़ साइकिल्स हैं, जो कि उनकी टोटल आबादी से भी ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी साइकिल्स को पार्क करने के लिए तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगी, मगर जापान ने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया है। जापान में हाई टेक ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं। साइकिल पार्क करने के लिए मैग्नेटिक कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन कोड को स्कैन करके ऑटोमेटिकली साइकिल को पार्किंग एरिया में ले जाती है और जहाँ खाली स्पेस हो वहां पार्क कर देती है। साइकिल को रिट्रीव करने के लिए भी आपको यही प्रोसेस करना होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां बाकी ममालिक में गाड़ी खरीदने के लिए पैसे होना जरूरी है, वहीं जापान में गाड़ी खरीदने के लिए आपको पहले कार पार्किंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दरअसल जापान में बहुत कम पार्किंग एरियाज हैं, इसलिए सर्टिफिकेट बनवाया जाता है जो कि सबूत होता है कि कस्टमर के पास पार्किंग स्पेस मौजूद है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो आप यहाँ गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। साई-फाई डोर्स। आपने अक्सर मॉल्स और होटल्स में ऑटोमेटिक खुलने और बंद होने वाले डोर्स देखे होंगे, मगर मैं आज जो आपको डोर्स दिखाने वाला हूँ वो इन डोर्स से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। इन डोर्स का नाम है ETAF ऑटोमेटिक डोर और ये दरवाजा इंफ्रारेड की मदद से काम करता है। जब भी कोई आदमी इस दरवाजे से निकलने के लिए इसके करीब आता है तो ये दरवाजा उस शख्स की बॉडी शेप के मुताबिक खुल जाता है। इसके अलावा इस दरवाजे में एक सिक्योरिटी फीचर भी मौजूद है जो लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए ही खुलता है जो कि ऑनर की लिस्ट में मौजूद होते हैं। यही नहीं बल्कि इस दरवाजे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये गंदगी और धूल मिट्टी को भी बहुत कम कर देता है। बुलेट ट्रेन। ये ट्रेन 240 से 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में शिंकैनसेन कहा जाता है। इस ट्रेन में हाई टेक फीचर्स की कोई कमी नहीं। सफर के दौरान अक्सर देखा गया है कि लोगों को मोशन सिकनेस हो जाती है। मतलब अगर आप ट्रेन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं तो आपका सर चकराने लगेगा और आपको उल्टी जैसा फील होगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जापान ने ट्रेन के अंदर मूवेबल सीट्स लगाई हैं जो हर डायरेक्शन में मोड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर रश ज्यादा हो जाता है तो आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं और स्पेस में मजीद इजाफा कर सकते हैं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अगर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने में 1 सेकंड भी लेट हो जाती है तो पैसेंजर इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, जिसके जवाब में ट्रेन वालों को इस पैसेंजर को रिटन फॉर्म में सॉरी लिख कर देना होता है।
जापानीज वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि करेंसी डालने पर आपको आपकी जरूरत के मुताबिक चीज फराहम करती है। हमारे मुल्क में वेंडिंग मशीन ज्यादातर एयरपोर्ट्स और बड़े बड़े मॉल्स में ही होती हैं, जो कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स बेचने के काम आती हैं। मगर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में आपको ज्यादातर चीजों को खरीदने के लिए वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन मशीन्स में खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े भी आपको देखने को मिलते हैं। ये मशीन्स आपको एटीएम की तरह जगह जगह पर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजों को खरीदने में ये वेंडिंग मशीन्स आसानी पैदा करती हैं। अब अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हुए टाई या बनियान भूल जाते हैं तो आप इन वेंडिंग मशीन्स की मदद से इन चीजों को चंद सेकंड में बड़ी आसानी के साथ खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप प्लस। जहां बाकी दुनिया में व्हाट्सएप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी की एप्लीकेशन है, वहीं जापान में व्हाट्सएप प्लस इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप प्लस को एक जापानी कंपनी ने बनाया है और इस एप्लीकेशन को खास तौर पर जापानीज लोगों का डाटा और ज्यादा महफूज रखने के लिए बनाया गया है। इस एप्लीकेशन में नॉर्मल व्हाट्सएप के फीचर्स के साथ साथ कुछ और फीचर्स भी मौजूद हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन पर ये देख सकते हैं कि एक दिन में एक आदमी ने आपकी प्रोफाइल या स्टेटस को कितनी बार ओपन करके देखा वगैरह। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप प्लस को कोई हैक भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।